हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 14 में हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आपका क्लियर करा दिया था। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम प्रैक्टिकली समझेंगे एंड देन इसकी डेफिनेशन, फिर इसके फॉर्मूले एंड लास्ट में इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। टॉपिक है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मान के चलिए कि कंटेनर है हमारे पास और इस कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स हमने लिए हुए हैं। वाटर है और आप जानते हैं ये वाटर हमारा होता है लिक्विड फेस में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 20 डिग्री करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है ये थोड़ी सी डिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाता है मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते रहते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस पर ये मॉलिक्यूल्स थोड़े और क्लोज आ जाते हैं। 5 इसी तरीके से टेम्परेचर आप डाउन करिए तो 5 डिग्री सेल्सियस पे ले आइए, ये मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इसी तरीके से ये 1 डिग्री पर ले आइए, ये मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। 1 डिग्री के बाद आप 0.9 डिग्री, 0.8 डिग्री, इसी तरीके से आप कम करते हुए चलेंगे तो 0.1 डिग्री पर आप देखोगे ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और 0 डिग्री पर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं सॉलिड की। 0 डिग्री पर सॉलिड है ये, जिसे हम आइस बोलेंगे। क्लियर है? देखिए तो यहां से ये जो है हमारा कंप्लीट यहां तक का फेस, ये हमारा लिक्विड फेस है और ये हमारा सॉलिड फेस है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर यानी कि 0.1 डिग्री सेल्सियस पर, इसी पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्योंकि हमारे पास वाटर सॉल्वेंट होता है तो इसे डिनोट करते हैं TF नॉट से। क्लियर है? इस फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड का वेपर फेस और सॉलिड का वेपर फेस इक्वल होता है और एट अ फिक्स टेम्परेचर लिक्विड और वेपर फेस बिकम इक्वल इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर? अभी लिखा देंगे डेफिनेशन भी। अब देखिए ये हमारे पास है लिक्विड, तो लिक्विड हमारा कन्वर्ट होता है सॉलिड में, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। और इसी तरीके से अगर इस 0 से 1 की साइड में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, तो इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? चलिए तो अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए। डेफिनेशन
at which temperature the vapor pressure, शॉर्ट में लिखा है, of two phases, कौन कौन से, लिक्विड फेस एंड सॉलिड फेस, वेपर प्रेशर ऑफ टू फेसेस becomes equal is known as freezing point. क्लियर? तो ये इसकी एक छोटी सी फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। एक 9th क्लास में आपने डेफिनेशन और पढ़ी थी इसकी, वहां अच्छे से स्टडी की होगी, जहां पर ये कहा जाता है कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड एट फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ क्योंकि वो 9th है, ये 12th है आपका, तो ये डेफिनेशन यहाँ आपको नोट करनी है। क्लियर है? इसके बाद इसी चीज को, फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफिकली भी समझा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नोट हो गया, ग्राफिकली देखेंगे इसे। ये है हमारे पास वेपर फेस और ये है हमारे पास टेम्परेचर। ये एरिया टेम्परेचर का है, इस साइड रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर फेस ऊपर की साइड बढ़ेगा। हम जानते हैं सॉलिड है, सॉलिड की वेपर कम बनती है, ज्यादा हीट देंगे ज्यादा बनेगी, तो इस तरीके से ये वेपर हम बना लेते हैं सॉलिड। क्लियर? क्योंकि अगर जैसे हीट करोगे तो लिक्विड की वेपर और ज्यादा बनेगी, या जितनी नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम हीट करते ही हैं इसे, तो ऑटोमेटिक लिक्विड की वेपर ज्यादा बनती है देन सॉलिड, तो ये हमारे पास रहेगी लिक्विड की वेपर। देखिए, ये सॉलिड और ये लिक्विड, इन दोनों का बीच का पॉइंट क्या है, पॉइंट 1, इसे क्या कहेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट। ये रहा हमारा टू फेसेस का कॉमन इक्वल वेपर फेस, और इसी को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकाला हमने, कह सकते हैं लिक्विड का या सॉल्वेंट का। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर जो भी हमने क्लियर किया है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर किया हुआ है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर किया है हमने सॉल्वेंट का। ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर? अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है? तो हमने ऐड किया इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम इसमें ऐड करेंगे तो वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहां आके बैठेंगे, ये जो बीच का स्पेस खाली है लिक्विड फेस में, जब ये बीच में आके बैठेंगे तब देखिए क्या चेंजेस आएगा। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ये मॉलिक्यूल्स आके बैठा है नॉन वॉलेटाइल का, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होने लगी। फिर ये यहां आके बैठा, डिस्टेंस और कम हो गई, यहां आके बैठा, डिस्टेंस और कम हो गई, और यहां आके बैठा, डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गई, और यहां आप देखेंगे ये सॉलिड फॉर्म हो चुका है। क्लियर है? जब ये सॉलिड फॉर्म हो चुका है तो पहले ये सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था 0 पर और मेल्टिंग पॉइंट था हमारा पॉइंट 1। अब ये यहां पर क्या कन्वर्ट हो गया, ये सॉलिड। क्लियर है? और ये सॉलिड बना, और ये जो बना हमारे पास, ये बना हमारे पास सॉल्यूशन, और ये था हमारे पास सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन को हम शो करते हैं TF से। क्लियर है? देखिए, अब यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट,
इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और इसे शो करते हैं हम डेल्टा टी एफ से। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या है? टी एफ माइनस टी एफ नॉट। ये कहलाता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। द डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड solvent of freezing point is called freezing point depression। अब इसे हम ग्राफिकली समझते हैं। देखिए, ये फेज जो भी हमारा रहा था, ये रहा हमारे पास स्पेशली सॉल्वेंट का। जैसे हमने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तब क्या देखा कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो यहां पर 1 डिग्री पे आया, तो ये यहां आ जाएगा, और जब ये यहां आएगा तो हम यहां इसे कहेंगे, इसे शो कर रहे थे हम P नॉट F से, और इसे शो करेंगे P F से, क्योंकि ये है हमारे पास सॉल्यूशन का और ये है हमारे पास सॉल्वेंट का। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को करते हैं डेल्टा टी एफ से शो। क्लियर है? और ये हमने इसका एक फॉर्मूला आपको बता रखा है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलिए, देखिए, ये ऊपर वाला है हमारे पास सॉल्वेंट, और ये है हमारे पास सॉल्यूशन, ये वाली लाइन। क्लियर? अब इसे हम रफ कर देते हैं, डेफिनेशन बताते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डेफिनेशन नोट करिए। द डिफरेंसेस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and solution is known as freezing, are known as freezing point depression। फॉर्मूला है इसका डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी एफ नोट। इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टी डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और टी एफ क्या है? दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। आगे देखिए, जब हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को प्रैक्टिकली करके देखा, तो पता चला कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। एक्सपेरिमेंटली जब इसे करके देखा हमने, तो पता चला डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। आगे देखेंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? मोलैरिटी। तो यहां लिख देते हैं स्मॉल एम, वेयर स्मॉल एम मोलैरिटी, के एफ दैट इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर? इसके भी न्यूमेरिकल आएंगे एंड देन इसके भी आएंगे। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए रफ करें इसे।
अगली डेफिनेशन उठाते हैं हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या जिसे हम कहते हैं एलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डेफिनेशन लिखिए, 1 मोल ऑफ solute present in 1 kg solvent is known as molar depression constant. Formula delta TF is equal to KF into small m। आगे देखेंगे हम, ये मोलैरिटी है, इसका भी हम पूरा एक फॉर्मूला पुट आउट कर सकते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर है? इसके भी न्यूमेरिकल देखेंगे। आगे देखते हैं यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो यहीं से उठाते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, तो ये हो जाएगा KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन स्मॉल m यानी कि मोलैरिटी, TF डिप्रेशन, ये कहलाता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसकी यूनिट है केल्विन अपॉन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि मोलैरिटी। इसे ऊपर लेके जाओगे तो केल्विन मोल इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ KF। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने आपको KF की वैल्यू वाई प्रैक्टिकली बताई थी, क्लियर है? अब KF की वैल्यू के लिए हम चलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आखिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग KF की वैल्यू क्या निकलती है, देखते हैं। रफ करें इसे। KF value is calculated by thermodynamic process। क्लियर? तो KF is equal to RTF नॉट अपॉन 1000 इंटू LV। R है हमारा गैस कांस्टेंट, TF नॉट है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर? LV है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फिजन। लेटेंट हीट ऑफ फिजन या लेटेंट हीट। इसके अलावा सेकंड फॉर्मूला देखिए, KF इज इक्वल टू RT0F अपॉन M 1000 इंटू डेल्टा HV। ये दोनों तो वैल्यू आपको पता ही है, जो ऊपर है इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये कहलाएगा एंथैल्पी। क्लियर है? यहां तक नोट कर लीजिए। अब हम 1 बाई 1 करके इसके न्यूमेरिकल की बात करें। नोट करो। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।
व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH। C2H5OH एक सॉल्यूट है, इसका अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। डिसॉल्व इन 1 kg of water so that is freezes at 2 degrees Celsius। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। Kf की वैल्यू दी गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लैंग्वेज क्लियर करेंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट है यहां पर C2H5OH और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मान के चलिए x ग्राम इसकी वैल्यू डिसॉल्व की है 1 kg H2O में। 1 kg का जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है TF नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब इसे हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन को हम शो करते हैं TF और TF का इसका फ्रीजिंग दिया हुआ है 2 डिग्री। क्लियर। KF दिया गया है इस पे 1.86 kg पर मोल। ये x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहां वैल्यू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू KF इंटू m। मोलैरिटी इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कितना दिया हुआ है केजी में है 1 अपॉन केजी। केजी के लिए इसका दिया हुआ है 1 तो 1 लगा दीजिए। ये वैल्यू पहले निकालेंगे हम डेल्टा TF। तो देखिए यहां निकाल लेते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू TF माइनस TF नॉट। TF कितना दिया है 2, TF नॉट की वैल्यू 0, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। KF की वैल्यू दी गई है 1.86 इंटू मास हमें निकालना है x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट C2H5OH का 46 होता है। 46 इंटू 1 ये कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1. यहां निकालते हैं 1.86x इज इक्वल टू 46 इंटू 2। तो x इज इक्वल टू 46 इंटू 2 डिवाइड बाई 1.86। इसे लिखेंगे 2 6 या 12 और 8 92 डिवाइड बाई 1.86 कैंसिल आउट करेंगे 49.4। नियर अबाउट ये आएगा 50 के समथिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। फॉर्मूला है CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला is dissolved in 50 gram water. The freezing point of mixture is 34 degree Celsius. नेगेटिव में है। If freezing point of pure water is 0 degree Celsius, KF की वैल्यू 1.86। डेंसिटी पूछी गई है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए इसमें मास आप फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कितना दिया है इसका 50, तो हम आसानी से डेंसिटी निकाल सकते हैं। खाली हमें यहां मास की नीड है। मास है हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल का, निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले लैंग्वेज क्लियर करेंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब और सॉल्वेंट भी दिया है 50 ग्राम। केजी में नहीं है, ये ग्राम में है।
जब इसे इसमें अच्छे से मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का यानी कि मिक्सिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कितना दिया है सॉल्यूशन का, 34 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में ये। और यहाँ पर इसे हम कहेंगे टी एफ। के एफ की वैल्यू दी गई है 1.86। क्लियर। फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी। और आगे देखेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू, क्योंकि ये दिया हुआ है हमें ग्राम में, 1000 अपॉन 50। एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए और मॉलिक्यूलर वेट बैठेगा इसका 62। क्लियर। डेल्टा टी एफ देख लीजिए, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी एफ नॉट। तो ये 34 माइनस 0 यानी कि 34 इसका आंसर आ जाएगा। तो 34 इज इक्वल टू के एफ दिया हुआ है 1.86, मास है इसका x, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है 62, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन 50। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1860x इज इक्वल टू 34 इंटू 62 इंटू 50। तो x इज इक्वल टू 34 इंटू 62 इंटू 50 डिवाइड बाई 1860। 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे इसे, कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 56.66। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 56.66 और ये वैल्यू है हमारी मास की, यहाँ आप पुट कर दीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू 56.66 डिवाइड बाई 50। तो इसका आंसर आएगा 1.13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है। नोट कर लीजिए इसे।